अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर हफीज मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आमिर हफीज मलिक। मेरा आज का टॉपिक बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ख़ास तौर पर ग्रामर सीखने वालों के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे इसरार किया, बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे कहा कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए। तो उनकी फरमाइश पर उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए आज की वीडियो बना रहा हूँ और आज की वीडियो का टॉपिक है शर्तिया जुमले यानी कंडीशनल सेंटेंसेस। इन्हें आमतौर पर इफ सेंटेंसेस भी कहा जाता है। तो सबसे पहले कंडीशनल सेंटेंसेस का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस, अगर आप थोड़ा सा गौर कर लें तो सेंटेंस विद कंडीशन, अगर आप कंडीशनल में से कंडीशन का लफ्ज ले लें तो आपको खुद समझ आ जाएगा वो जुमले जिनके अंदर कोई शर्त बयान की जाती है। अब जाहिर है जब शर्त बयान की जाती है तो उसके साथ भी तो कुछ होना है और उस कुछ को हम कहते हैं रिजल्ट। तो ये वो सेंटेंसेस हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस आर सेंटेंसेस विद कंडीशंस एंड देयर possibilities or the results। अगर इन सेंटेंसेस को हम थोड़ा सा गौर कर लें तो आप एक चीज जरूर ज़हन में रखिएगा, कंडीशनल सेंटेंसेस में नंबर वन दो हिस्से होते हैं हर जुमले के। आप बआसानी एक कंडीशनल सेंटेंस को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं और नंबर दो, इसके अंदर दो क्लॉजेस होती हैं, इसके अंदर दो हिस्से होते हैं और आमतौर पर जब हम इन्हें इफ सेंटेंसेस कह रहे हैं तो ये भी याद रखना चाहिए कि इसके अंदर कंजंक्शन इस्तेमाल होंगे। एक कंजंक्शन इफ है और दूसरा कंजंक्शन जो है वो when। सबसे पहले हम देखते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस यानी शर्तिया जुमलों के दो हिस्से। तो शर्तिया जुमलों के दो हिस्सों में नंबर वन पार्ट इज कंडीशन यानी शर्त यानी सूरत यानी सूरत हाल यानी कोई मौका जिसके अंदर वो खास बात बयान की जा रही है। एंड नंबर टू पार्ट इज द रिजल्ट और पॉसिबिलिटी जिसे हम नतीजा या इम्कान कहते हैं। तो दो हिस्से करने के लिए आपको गौर करना होगा कि जुमले के एक हिस्से में आपको कंडीशन यानी शर्त नजर आएगी और जुमले के दूसरे हिस्से में आपको इम्कान या उसका रिजल्ट नजर आएगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टू क्लासेस ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, शर्तिया जुमलों की दो क्लासेस। तो बड़ी आसानी से जैसे हमने पहले तय कर लिया कि एक कंडीशनल सेंटेंस यानी शर्तिया जुमले के दो हिस्से हैं, तो इसी तरह उन दो हिस्सों को हम ये भी लेबल कर सकते हैं कि देयर आर टू क्लॉजेस इन अ कंडीशनल सेंटेंस। द फर्स्ट क्लास इज कॉल्ड इफ क्लास और द कंडीशन क्लास, यानी पहली क्लास को हम शर्तिया क्लास कहते हैं। ये इफ से शुरू होती है, इसमें अगर होता है और इसमें जब होता है। इन शर्तिया अल्फाज के साथ ये जो हिस्सा बनेगा जुमले का, इस क्लास को हम कहेंगे कंडीशनल क्लास। नंबर टू इज कॉल्ड मेन क्लॉज और मेन क्लास दूसरा हिस्सा होता है, इसके अंदर जो है वो रिजल्ट या पॉसिबिलिटी यानी नतीजा या इम्कान बयान किया जाता है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं, आप इससे बड़ी आसानी से समझ जाएंगे that there are two classes in this sentence। If the sun rises, it gives light। अब मेरे सेंटेंस को देखें तो नंबर वन बड़ी आसानी से हम इन्हें दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। हमारा पहला हिस्सा सेंटेंस का है if the sun rises, अगर सूरज तुलू होता है, अगर सूरज निकलता है। It gives light हमारा दूसरा हिस्सा है, it gives light तो ये रोशनी देता है। अब एक हिस्से में आप देखें अगर सूरज निकलता है, ये क्लॉज जो है ये कंडीशन क्लॉज कर दी गई है क्योंकि इसे हम कह रहे हैं इसमें कोई शर्त लगाई गई है, इसमें कोई कंडीशन दी गई है और जब तक वो कंडीशन पूरी नहीं होगी तब तक ये हिस्सा इफ क्लॉज या कंडीशन क्लॉज नहीं कहलाएगा। अब जब हम दूसरे हिस्से की तरफ जाते हैं तो हम कहते हैं इट गिव्स लाइट। अब ये जो हिस्सा, ये जो मीनिंग्स है, ये रोशनी देता है, ये वो रिजल्ट है, ये वो नतीजा है, ये वो इम्कान है जो हमें इस सूरज के निकलने से मिल रहा है। अब शर्तिया जुमलों में कंडीशनल सेंटेंसेस में दो शरायत भी मौजूद होते हैं। तो आइए अब हम शर्तिया जुमले यानी कंडीशनल सेंटेंसेस की दो शरायत दें। ये जुमला मशरूत है दो शरायत के साथ। इसमें पहली शर्त है शर्त का होना यानी कंडीशन यानी इफ पार्ट, और दूसरी शर्त है नतीजा। यकीनन जब शर्त होगी, मैंने पहले भी अर्ज किया, तो उसका रिजल्ट भी निकलेगा, उसका नतीजा भी निकलेगा, उसका इम्कान भी निकलेगा। जैसे आपने एक बहुत ही कॉमन सेंटेंस सुन रखा होगा, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, अगर आप मेहनत करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। सो पहले हिस्से में शर्त क्या है, मेहनत की है, और मेहनत का नतीजा क्या है, कामयाबी है। तो इस तरह से हम बड़ी आसानी से दे सकते हैं कि एक शर्तिया जुमले यानी कंडीशनल सेंटेंस में दो शरायत होती हैं, एक शर्त और दूसरा उसका नतीजा। आइए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस की, यानी शर्तिया जुमलों की कितनी इकसाम हो सकती हैं। तो ग्रामर के वसी मुताले के बाद आप इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इन इकसाम को हम दो इकसाम में तकसीम कर सकते हैं। यानी शर्तिया जुमलों की दो तरह से इकसाम आप पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली किस्म को हम कहते हैं फोर कंडीशनल सेंटेंसेस। इसमें चार इकसाम के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जो कि
जीरो कंडीशनल्स हैं, फर्स्ट कंडीशनल्स हैं, सेकंड कंडीशनल्स हैं और थर्ड कंडीशनल्स हैं। यूं ये चार मिलकर फोर कंडीशनल सेंटेंसेस बना। दूसरी किस्म जो है वो फाइव कंडीशनल सेंटेंसेस की है, यानी कि पांच कंडीशनल सेंटेंसेस, और ये होते हैं नंबर वन इज जीरो कंडीशनल्स, नंबर टू इज फर्स्ट टाइप, नंबर थ्री इज the second type, number 4 is the third type and number 5 is the mixed type। तो ये पांच अगर हम पढ़ना चाहें तो हम पांच भी पढ़ सकते हैं, और अगर हम चाहें तो हम चार भी पढ़ सकते हैं। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि अगर आप तीन कंडीशनल सेंटेंस यानी जीरो भी छोड़ दें और मिक्स्ड कंडीशनल भी छोड़ दें, तब भी अगर आपको तीन तरह के कंडीशनल सेंटेंस यानी फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और थर्ड टाइप पर भी कमांड और अबूर हासिल हो जाए, तो आप बेहतरीन अंदाज में ग्रामर को इस्तेमाल कर सकते हैं और बड़ी आसानी से अच्छे अच्छे कंडीशनल सेंटेंसेस बना सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की दो सूरतें हो सकती हैं, दो फॉर्म्स हो सकती हैं, दो वेज हो सकते हैं, दो शेप्स हो सकते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के। तो ये दो शेप्स हैं, नंबर वन इज रियल, नंबर टू इज इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल। नंबर वन में हम देखते हैं कि जो सिचुएशन बयान की जाती है वो हकीकी होती है। मिसाल के तौर पर सूरज निकलता है, ये हकीकत है। मिसाल के तौर पर चीजों को गर्म किया जाता है, ये भी एक हकीकत है। और दूसरी जो है वो फर्जी है, तसव्वुर आती है, जिसमें आप कहते हैं अगर वो पैसे खर्च करेगा, तो अब ये फर्जी है, इससे हो सकता है वो पैसे खर्च ना करे, तो आप तसव्वुर में ला रहे हैं, आप फर्ज कर रहे हैं, कोई मफरूजा कायम कर रहे हैं, इसमें हकीकत नहीं है। अब हम बात करने लगे हैं कंडीशनल सेंटेंसेस में इस्तेमाल होने वाले दो कंजंक्शंस की। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम और अक्सर औकात इस्तेमाल होने वाला जो कंजंक्शन है वो नंबर वन इज इफ, अगर, एंड नंबर टू इज व्हेन, जब। तो आपको अक्सर कंडीशनल सेंटेंसेस में यही दो कंजंक्शंस आएंगे, आपको इनका इस्तेमाल सीखना होगा। इनसे थोड़ा बहुत मीनिंग्स का फर्क जरूर आ सकता है, लेकिन कंडीशनल सेंटेंसेस में आमतौर पर यही दो कंजंक्शंस इस्तेमाल होते हैं। सेंटेंसेस में इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने कहा था इफ द सन राइजेस इट गिव्स लाइट, तो मैं ये भी कह सकता था when the sun rises it gives light। तो बहुत ज्यादा इसमें फर्क नहीं पड़ा। तो अगर एक शर्त हो गई और जब भी एक तरह से शर्त हो गई, क्योंकि जब तक सूरज नहीं निकलेगा तो लाइट नहीं मिलेगी। आइए अब जरा बात कर लेते हैं टू स्ट्रक्चर्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस के। दो तरह की साख्तें हो सकती हैं, दो तरह की स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं जिनमें आप कंडीशनल सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये दो हैं। नंबर वन इज दैट यू पुट द कंजंक्शन इफ in the start of a sentence and then is the rest of the part of the sentence। यानी आप if कंडीशन को, if शर्तिया लफ्ज को आप जुमले के शुरू में इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे मैंने पहले कहा था if the sun rises। अब ये हो गया एक स्टाइल, एक स्ट्रक्चर कि आप सबसे पहले शर्त के वर्ड का, कंजंक्शन का इस्तेमाल कर देते हैं और फिर उसके बाद जुमले का दूसरा हिस्सा पेश कर। इसी तरह से दूसरा हिस्सा जो बनता है, द सेकंड पार्ट ऑफ कंडीशनल सेंटेंस, द सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस इज दैट यू पुट द इफ क्लॉज एट द end, which means that first you use the main clause and then you use the if clause। यानी पहले आप main या result clause बना देते हैं और उसके बाद आप जो है वो कंडीशनल क्लास या इफ क्लास बयान करते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं he would have passed if he had worked hard। वो पास हो जाता अगर वो मेहनत करता। तो इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो यकीनन हमें महसूस होगा कि पहले हमने रिजल्ट बता दिया, नतीजा बता दिया और फिर जाकर हमने उस शर्त को बयान किया। एक और स्ट्रक्चर भी मैं यहाँ जरूर तज़किरा करना चाहूंगा, उसे आप तीसरा स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस का। मॉडल वर्ब्स जो कि कैन, कुड हैं, जो कि मे, माइट हैं, जो कि शुड हैं, इनके साथ भी अक्सर आप जो है वो कंडीशनल सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। ग्रामर की बहुत सारी किताबों में लातादाद एग्जांपल्स मौजूद हैं जिनके अंदर मॉडल वर्ब्स के यानी कैन, कुड के साथ, मे, माइट के साथ और शुड के साथ भी जो कंडीशनल सेंटेंसेस बनाए गए। अब मैं आपको इसके एग्जांपल देना चाहता हूं। इफ यू वर्क हार्ड यू कैन सक्सीड। इफ the clouds come it might rain। this is how you use modal verbs in sentences। चौथी कैटेगरी, आप नेगेटिव कंडीशन सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर if you do not work hard you will not succeed। यानी अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो कामयाब नहीं होंगे। अब हम क्विकली कंडीशनल सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स का रिव्यू कर लेते हैं। जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस के दोनों हिस्सों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होता है, चाहे वो इफ क्लास हो या मेन क्लास हो।
इसी तरह से जो फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस है उनके एक हिस्से में सिंपल प्रेजेंट टेंस और दूसरे में सिंपल फ्यूचर यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल हो। जो हमारे सेकंड टाइप कंडीशंस हैं उनके अंदर हम दोनों में पास्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। सो एक हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट आएगा तो दूसरे में भी पास्ट इंडेफिनिट। और थर्ड टाइप के कंडीशंस में हम एक हिस्से में हैड और दूसरे में वुड हैव इस्तेमाल करेंगे। यूं इन स्ट्रक्चर्स को आप आसानी से मिसालों के साथ, एग्जांपल्स के साथ, सेंटेंस के साथ हल कर सकते हैं। नंबर 1, इफ इट रेन्स वी एंजॉय। इन दोनों हिस्सों में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल किया। नंबर 2, इफ इट रेन्स वी विल एंजॉय। इसके एक हिस्से में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और दूसरे हिस्से में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल किया। तीसरी एग्जांपल देखिए, इफ इट रेन्ड वी वुड एंजॉय। तो एक हिस्से में भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस और दूसरे में भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब एक और मिसाल देख लेते हैं, इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड। तो यहाँ इस जुमले में एक में पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल किया है और दूसरी क्लॉज में हमने फ्यूचर परफेक्ट यानी वुड हैव इस्तेमाल किया। मैं समझता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही मालूमात की होगी, आपको कंडीशनल सेंटेंसेस का मुकम्मल कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपके जहन में कोई सवाल आता है, कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज आप पूछना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं और हमारी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने का और लाइक करने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा चैनल आमिर हफीज स्मार्ट आइडियाज देखते रहिए, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके।